बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना फिर से एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज उबैद का फर्स्ट डे है नए स्कूल में, तो लेकिन ये वीडियो जो है 2 दिन के अंदर शूट होगी, क्योंकि अभी हम पहले जाएंगे यूनिफॉर्म बाय करने के लिए, और फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट डे ये स्कूल जाएगा। तो हम लोग इसको फर्स्ट डे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कूल का भी साथ ही व्लॉग बन जाएगा। सेकंड ये है कि इस दौरान मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप यूएई में रह के एक स्कूल से दूसरे स्कूल ट्रांसफ़र करना चाहें बच्चे को, तो क्या प्रोसेस है। और अगर आप अपनी कंट्री से आए हैं और मतलब पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री से आए हैं जहाँ पे मेरी ज़ुबान समझ रहे हैं और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है। उनको अपनी कंट्री से आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है आते वक्त बच्चे के स्कूल एडमिशन के लिए, और अगर वो यहीं पे ही हैं तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होने के लिए क्या प्रोसेस है और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी मैं इस एक वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक कम्प्लीटली देखा करें, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे उनका डाउट जो है वो निकल जाए। अगर फिर भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे आके, इंस्टाग्राम का जो लिंक चैनल है नेम वो सेम मेरे चैनल के नेम से है, यूट्यूब चैनल के नेम से डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स, वहाँ आए, वहाँ आके मैसेज करें और साथ में इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी करते जाइएगा। तो फिर जो है वो मैं वहाँ पे 100% आंसर करती हूँ। जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वहाँ पे बात करते हैं तो उनको अभी तक भी रिप्लाई आ जाता है, उनका कोई क्वेश्चन हो, आइदर वो कंट्री के अंदर है आइदर वो आउट ऑफ कंट्री है। तो अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट। पर उससे पहले कहना ये है कि अगर वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी हम जा रहे हैं उबैद का यूनिफॉर्म लेने, और जहाँ से यूनिफॉर्म लेना है वो है जी इंटरनेशनल सिटी। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से उबैद का यूनिफॉर्म लेंगे, साथ साथ व्लॉग शूट होता जाएगा और साथ साथ मैं आपको सारी जो है कंप्लीट डिटेल जो है अबाउट एडमिशन इन यूएई तो उस पर डिटेल से बता दूँगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप आ रहे हैं दूसरी कंट्री से, वैसे मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी और वो भी बहुत डिटेल के साथ थी, लेकिन वो 2024 में बनाई थी और अब है 2026। तो मैंने कहा चलो दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ। उस टाइम पे भी मैं वीडियोस में आती थी, लेकिन मैं कम आती थी, अब मैं ज़रा ज़्यादा आ जाती हूँ और आप लोगों को मुझे ज़्यादा देखना पड़ जाता है। तो इस तरह है कि अगर आप आए हैं जी दूसरी कंट्री से, किसी भी कंट्री से, और आप यूएई में आ गए हैं, तो यूएई में आके आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी वीज़ा के लिए। वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा हो गया, वीज़ा का सारा प्रोसेस हो गया, तो आपको मिलेगा एमिरेट्स आईडी। जी, जो आपका स्पॉन्सर है उसका, मदर का मतलब फादर का, और साथ में बच्चे की एमिरेट्स आईडी। एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ वीज़ा की कॉपी, और जो उनका है जी वैक्सीनेशन कार्ड किसी भी कंट्री का, वो वैक्सीनेशन कार्ड भी साथ लगेगा। अब मैं थोड़ा कैमरा कर लेती हूँ बाहर, ताकि मेरा हाथ जो थक रहा है वो ना थके। जब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप जो है वो क्या उसका नाम है, वैक्सीनेशन कार्ड, उसके बाद मैंने आपको बताया एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट की कॉपीज़, कलर प्रिंट चाहिए सबके, ठीक है। और साथ में आपको चाहिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो बच्चे का अपनी कंट्री का है, ठीक है। अब जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो आपने अपने स्कूल से, पहले जिस बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस स्कूल से लेना है, ठीक है। उसको स्कूल से साइन करवाने हैं और बाद में आपने करवाने हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से साइन, ठीक है। और उसके बाद फिर मोफा से साइन होंगे, और मोफा से साइन होने के बाद आप यहाँ पे स्कूल में सबमिट करवाएंगे। विदाउट दैट यू कैन नॉट बी एबल टू टेक एडमिशन इन स्कूल। सेकेंड थिंग, आपने साथ में वो जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा उसके साथ एक रिपोर्ट कार्ड भी स्कूल वाले मांगते हैं, जो कि बच्चे का पिछला स्कूल होता है ना, उसका रिपोर्ट कार्ड भी मांगते हैं, रिजल्ट कार्ड, वो भी आपने साथ लगाना है। उसको टेस्ट करवाने की नीड नहीं है, सिर्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसको टेस्ट करवाना है। मोस्टली जैसे पाकिस्तान में क्या है कि रिपोर्ट कार्ड और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दोनों सेम एक ही पेज पे बना देते हैं, तो वही चल जाता है हमारा। फिर ये आपने सारे टेस्ट करवाने हैं, और टेस्ट करवाने के बाद आपने स्कूल में सबमिट करवाने हैं। उससे पहले आपने स्कूल में अगर एडमिशन कैसे लेना है, ये सारा प्रोसेस है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, और एक सेपरेट वीडियो भी बना के दोबारा से तो आपको बता दूँगी। अच्छा, एडमिशन लेना है ना अगर स्कूल में, अगर आप अपनी कंट्री में हैं
तो आपने क्या करना है कि आपने वहीं से बैठ के एज अ पेरेंट, और ज़्यादा मदर करती है ये काम, तो मदर ने क्या करना है कि वहीं अपनी कंट्री में बैठ के आपने जितने भी, अगर जिस करिकुलम में आपने पढ़ाना है उस करिकुलम के लिए आपने स्कूल्स को जो है वो फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देना है सबसे पहले। और उसमें आपने क्या सबसे पहले देखना है बजट, ठीक है। आपने देखना है कि बजट आपका कितना है, जितना बजट है उस हिसाब से जो है आपने बच्चे का जो है एडमिशन के लिए स्कूल फाइंड आउट करना है। करिकुलम आपने डिसाइड कर लेना है। यहाँ पे हर करिकुलम है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया का CBSE, पाकिस्तानी का पाकिस्तानी, फिर उसके बाद कैम्ब्रिज, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, अमेरिकन और अरबिक, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ईरानियन, सब 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 हैं करिकुलम। लेकिन आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने बच्चे को किस करिकुलम में पढ़ाना है। जैसे उबैद पाकिस्तान में था तो वो पढ़ रहा था कैम्ब्रिज, यहाँ आया तो वो CBSE में हो गया, अब दोबारा से वो कैम्ब्रिज में है। तो जब अभी दोबारा एडमिशन हुआ तो वो कैम्ब्रिज में है। तो आपने इस चीज़ को देखना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी माइंड बना हुआ था कि कैम्ब्रिज भी पढ़ाना है, तो हमने 2-3 साल, क्योंकि नए नए आए थे, जहाँ एडमिशन मिला हमें वहीं पे हमने करवा दिया। ये भी नहीं सोचा कि थोड़ा टाइम और वेट कर लिया। अब वेट भी नहीं कर सकते पेरेंट, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, करिकुलम जब आप डिसाइड कर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप स्कूल फाइंड आउट करते हैं। स्कूल अब आपने अभी देखें, अब यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिसाइड किया कि मैं कैम्ब्रिज में बच्ची को या बच्चे को पढ़ाऊंगा या बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस स्कूल में एडमिशन नहीं होता, तो आपने अपने बैकअप के लिए भी कोई डिसाइड करके रखना है स्कूल। अगर आप यहाँ पे रीजनेबल स्कूल फाइंड आउट करेंगे तो मैंने ऑलरेडी इस पे जो वीडियो बनाई हुई है चीप स्कूल के नाम से, चीपेस्ट 16 स्कूल्स, 10 स्कूल्स, अजमान के भी और दुबई के भी, वो देख सकते हैं। अगर नहीं मिले तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। अदरवाइज मैं एक नई वीडियो बना के अपडेटेड तो फिर वो शेयर करूँगी। ये आपने चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। स्कूल आपने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट करिकुलम और सेकंड का ऑप्शन रखना है। अभी उबैद का मैंने वैसे ही जो बताया कि हम लोगों को मिल नहीं रहा था एडमिशन कहीं पे भी, मैंने बहुत सारे उस टाइम पे स्कूल सर्च किए थे, तो फिर मैंने जाके हमारे घर के पास ये स्कूल नया खुला था तब उस टाइम पे, तो हमने उबैद को उसी स्कूल में करवा दिया, और उसी स्कूल में करवाने की वजह से वो इंडियन करिकुलम में पढ़ता रहा, CBSE, ठीक है। अब उसके बाद इस दौरान हमने स्कूल कहीं पे भी ट्राई नहीं किया टू बी नेस्ट, तो हमने सोचा कि चलो लगा हुआ है, कहाँ इतनी दूर भेजेंगे ये वो। लेकिन अब बड़ा हो गया तो हम लोगों ने अभी आके ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसका एडमिशन हो गया दूसरे स्कूल में, पाकिस्तानी स्कूल में, और वो कैम्ब्रिज जो है वो करिकुलम पढ़ा रहे हैं अनटिल 8th क्लास, टिल 8th क्लास। अच्छा, उसके बाद अब आपने जब डिसाइड कर लिया तो आपने जब, अच्छा एडमिशन कब होने हैं, एडमिशन आपने बच्चों के कब अप्लाई करने हैं, चाहे आप अपनी कंट्री में बैठे हैं, चाहे आप UAE आ गई हैं। तो ये अभी मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो बाहर से आए हैं और यहाँ पे आकर एडमिशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल पाकिस्तान इंडियन स्कूल्स के एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं और 1-2 ब्रिटिश स्कूल्स के भी ओपन हो जाते हैं। तो आपने उस टाइम पे बच्चों के जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना है। बच्चा अगर बड़ी क्लास में है तो स्कूल जाएंगे, स्कूल अगर आपने अप्लाई कर दिया स्कूल से, आपने जब स्कूल जाना है पता करने के लिए तो वो आपको सिलेबस के लिए एक पेपर देंगे, वो टेस्ट की आपने प्रिपरेशन करवानी है और बच्चे का टेस्ट करवाना है जो बड़ी क्लास के हैं। लेकिन अगर KG1 है, KG2 है, इस तरह की क्लासेस हैं तो उसके टेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो है बेस। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 से ऑनवर्ड जो है वो टेस्ट होगा बच्चे का, ये आपने अपने माइंड में रख लेना है। और वही टेस्ट डिसाइड करता है कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल में रखेंगे, उसको एडमिशन देंगे या नहीं देंगे। अगर वो नहीं देंगे एडमिशन तो आपको जो भी आपने दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन रखी आपने वहाँ जाना है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हमने स्टार्ट में ऐसे ही किया था उबैद के लिए, कि हम लोग जो है वो बच्चे के एडमिशन के लिए डिफरेंट स्कूल्स के अंदर गए। जितने भी रीजनेबल चीप स्कूल थे, हमने सारे अफोर्डेबल स्कूल थे जो हमारी रेंज में आ रहे थे, तो हम लोग वो सब में गए थे। और यहाँ पे जब आप बच्चे का टेस्ट दिलवाते हैं तो उसकी फ़ीस भी लेते हैं, ठीक है, 100-200 दिरहम। तो हमने बहुत सारे 100-200 करके दिए हुए हैं स्कूल में। तो एडमिशन नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, उनमें ज़्यादा सीट कम होती हैं और कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो होता है कि बहुत कम चांस होता है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रख लेना है, ठीक है। अभी जैसे अब मैंने बताया कि पहले मैंने एक वीडियो में बताया और मैं फिर बता रही हूँ कि अभी वैकेंसी आई थी और मैं फॉलोअप ले रही थी। तो हम लोग जब इसके टेस्ट के लिए गए तो बाई चांस ही एक जो भी वैकेंसीज थी उस पर उबैद का एडमिशन हो गया।
तो पहले नहीं हुआ था, ठीक है। फिर इसलिए हमने जो हमारे घर के पास स्कूल है, क्योंकि वो नया खुला था तो वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ था, तो इस बेस के ऊपर उबैद का मे भी तब भी एडमिशन हुआ था। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रख लेना है। अब दूसरी बात कि ये हो गई उन लोगों के लिए जो दूसरी कंट्री से आ रहे हैं। अब सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैंने बता दें, एडमिशन किस तरह से लेना है। अगर आपने कैम्ब्रिज में ब्रिटिश करिकुलम में लेना है तो वो, या बैडकन में लेना है तो वो आपको सितंबर में एडमिशन्स ओपन होते हैं, तो आपने अगस्त में या जुलाई अगस्त में आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है। और फिर सितंबर में बच्चा जो है वो स्कूल ज्वाइन कर लेगा। अगस्त के एंड पे स्कूल खुलते हैं और फिर सितंबर में से ऑनवर्ड जो है बच्चा पूरा साल पढ़ता है। ठीक हो गया। मेरा हाथ थक रहा है तो मैं इसलिए बाहर भी कर ली कैमरा थोड़ा सा। तो अभी ये चीज़ हो गई। अभी दूसरा है जो बच्चे यूएई में रह के दूसरे स्कूल में, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम जब अपनी कंट्री से आते हैं तो हम लोगों के पास ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम सेम स्कूल से नहीं सर्टिफिकेट लें। अगर हमने फीसिस पे नहीं की हुई तो हम किसी और स्कूल का सर्टिफिकेट बनवा के फॉर द टाइम बीइंग जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप यहीं पे हैं यूएई के अंदर और यू वांट टू ट्रांसफ़र योर kid, your child from one school to another school, then you need to take TC from the school. तो जब स्कूल से आपने TC अप्लाई करना है तो मेक श्योर कर लें कि आपके जितने भी ड्यूज़ हैं वो सारे क्लियर हों, और फिर आप TC के लिए अप्लाई करेंगे। तो TC का तकरीबन 106 दिरहम लेते हैं कि 116 दिरहम लेते हैं, इतना ही लगा था हमारा, तो आपको TC मिल जाता है। टीसी के लिए स्कूल वाले हमेशा 3 दिन देते हैं, लेकिन वो विद इन 1 आवर 2 आवर आपको टीसी मिल जाता है, क्योंकि वो उन्होंने लेना होता है गवर्नमेंट से। दुबई की जो है जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो KSDA है, तो वहाँ से इन्होंने अप्लाई किया था, तो विद इन 2 आवर्स मुझे मिल गया था 3 दिन का बोल के लिए। और कुछ ड्यूज़ भी पेंडिंग थे, तो वो ड्यूज़ पे किए तो मिला था। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि अगर आपने एक स्कूल से जो है ड्यूज़ आपके क्लियर भी नहीं है और आपने TC भी नहीं लिया तो आप किसी दूसरे स्कूल में डाल दें, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है पहले स्कूल में और वो इनरोल होता है, चाहे बच्चा स्कूल जाए या ना जाए, बच्चे का वो टाइम पीरियड काउंट हो रहा होता है। बच्चे की वो सीट उस स्कूल के साथ होल्ड पे होती है। तो इस वजह से जब तक आप TC नहीं लेंगे आप दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकते। ये आपने अपने माइंड में रख लेना है। और दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपके कुछ ड्यूज़ पहले सेशन के पहले पिछली क्लास के बच्चे के पढ़े हुए थे और नई क्लासेस स्टार्ट हो गई। नई क्लासेस के टाइम पे स्कूल वालों ने मोस्टली, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं मैं नाम नहीं लेना चाहती, बच्चों को कंटिन्यू नहीं करवाते हैं कि जी पिछले ड्यूज़ क्लियर करो तो ही आपको जो है वो आगे मिलेगा एडमिशन। ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब आप पिछले ड्यूज़ क्लियर करने जाओ और आपने उसी स्कूल में कंटिन्यू करना है, तो ये भी बात याद रखिएगा, जब आप कंटिन्यू करें जितनी देर आपका बच्चा घर बैठा रहे, चाहे वो 3 महीने बैठा है, 2 महीने बैठा है, 1 महीने बैठा, चाहे वो 6 महीने बैठा है, आपको वो फिर सारी फीस पे करनी पड़ेगी बच्चे की, क्योंकि बच्चा उस स्कूल में उसकी सीट होल्ड पे थी, बच्चे का वहाँ पे नाम लिखा हुआ था, इनरोल था बच्चा उस स्कूल में, तो इस वजह से बच्चे की वो फीसेस काउंट होंगी। ठीक है। हाँ, अगर आप वहाँ पे नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो वो फीसेस नहीं काउंट होंगी, लेकिन पिछले जो ड्यूज़ आपके पड़े हैं पिछली क्लास के वो आपको पे करना पड़ेंगे। लेकिन अगर उसी स्कूल में आपने कंटिन्यू करना है तो आपको फिर जितनी देर बच्चा घर में बैठा रहा वो फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सारी पे करनी पड़ेगी, और जो भी स्कूल के हिडन चार्जेस हैं वो भी आपको पे करना पड़ेंगे। मोस्टली स्कूल्स के हिडन चार्जेस होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो नहीं बताते हैं, लेकिन फीसिस के साथ लग के आते रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा लेट है फीस की तरफ से तो आपको तब पता चलता है जब फीस ज़्यादा बन के आ जाती है, तो फिर बंदा हैरान होता है ये कैसे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लेना है। और यहाँ पे जो न्यू कमर्स दूसरे कंट्री से आ रहे हैं मैं उनके लिए भी बता दूं, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन भी लगवानी है ना, तो ट्रांसपोर्ट लगाने का और तरीका है, आपने एक फॉर्म फिल किया उसी टाइम ट्रांसपोर्ट जो है वो कंटिन्यू कर दी। लेकिन अगर कैंसिल करना है तो आपको 1 महीना पहले, जो यहाँ पे पेरेंट्स है वो एग्री करेंगे इस बात को, आपको 1 महीना पहले स्कूल में फॉर्म देना पड़ेगा कि जी हमें कंटिन्यू नहीं करनी ट्रांसपोर्ट, तो हमें कैंसिल करनी है। अगर नहीं तो फिर ऑन स्पॉट आके वो लोग आपको कैंसिल नहीं करेंगे और उसी मंथ का भी आपको जो है वो बिल पे करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत डिफरेंट रूल्स हैं, इन रूल्स को आपने सुनना है ध्यान से और फॉलो करना है, और इसी के तरीके से जो है ना आपने चलना है। ठीक है। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। अभी हम जा रहे हैं यूनिफॉर्म लेने,
और इसमें बुक्स वगैरह का जब भी हो आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, बुक्स का अगर आप देखेंगे उनकी वेबसाइट पे जाके तो उन्होंने फीसेस लिखी होती हैं, लेकिन बुक्स के चार्जेस और यूनिफॉर्म चार्जेस, फिर उसके बाद कोई टेस्ट के चार्जेस वो सेपरेट काउंट होते हैं, ठीक है। कुछ स्कूल तो ऑन स्पॉट आपको हर चीज़ बता देती है, कुछ स्कूल बता देते हैं, और कुछ स्कूल बताते पेपर जो देते हैं उस पर जो लिखा होता है उससे थोड़े डिफरेंट तरीके से जो है वो फिर होता है, आपका बिल बनता है। तो कुछ लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं अपने बिजनेस के साथ, अपने काम के साथ और बच्चों के मामले में, और कुछ इस तरह से ही है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। और सबसे बड़ी बात, जो पेरेंट्स दूसरी कंट्री से आ रहे हैं और स्पेशली जो पेरेंट्स इस कंट्री में भी हैं और मेरी तरह जो गलतियां की हैं वो नहीं करें कि ASDA की साइड पे जाएं। जो पेरेंट्स के राइट है उनको भी पढ़े, जो बच्चों के राइट्स हैं उनको भी पढ़े, जो स्कूल के राइट्स हैं उनको भी पढ़े, और फिर आप अपने बच्चे को यहाँ पे कंटिन्यू करवाएं किसी भी स्कूल में, फिजिकल स्कूल में, ठीक है। तो अभी बस ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं इंटरनेशनल सिटी। तो हम लोग यहाँ से यूनिफॉर्म लेंगे और बस आज का व्लॉग फिर मैं मतलब यहाँ से यूनिफॉर्म लेके वापस जब हम घर जाएंगे तो फिर कल का स्कूल का व्लॉग भी इसमें ऐड करूँगी। और इस दौरान अगर मुझे कोई बात भी याद आई तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, ताकि आप लोग जो हैं वो गलतियाँ ना करें जो एज अ पेरेंट हमने की या किसी और ने भी की हैं। जो पेरेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं और उन्होंने भी कुछ मिस्टेक्स की हैं तो वो एग्री करेंगे, जिन्होंने नहीं की हैं तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जो चीज़ें मैं कहना भूल गई हूँ, बताना भूल गई हूँ, आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हर आने वाले नए पेरेंट को, नए बच्चों को अवेयरनेस हो और वो खुद से समझ सके और कि यहाँ पे जो रूल्स हैं उनको किस तरह से फॉलो करना है। लेकिन मैं फिर ये कह दूँ कि SDA की साइट पर जाके या UAE की किसी भी स्टेट की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी साइट पे जाके जब आप स्कूल सर्च करते हैं तो तब आप पेरेंट्स के राइट्स, बच्चों के राइट्स और टीचर्स के, स्कूल के, सबके राइट्स ज़रूर पढ़ा करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी बस पहुंच के तो मैं बाकी की वीडियो बनाती हूँ। ये जी हम पहुंच गए हैं, यहाँ से लेना है यूनिफॉर्म। तो अभी मैं एंटर होंगी अंदर। उबैद को कह रहे आ जाओ, उबैद आओ, क्योंकि उबैद का है ना यूनिफॉर्म, इस वजह से आ जाओ। ये देखिए जी हम लोग आए हैं ग्रेड 5, इस बच्चे का, हाँ इस बच्चे का, ये देखो यूनिफॉर्म लेने के लिए हम आए हैं। ये जी बैग का यूनिफॉर्म, ठीक है थोड़ा बड़ा ही लेना है क्योंकि छुट्टियां हो रही है ना आगे। नहीं पूरा है, बल्कि बिल्कुल ठीक है, वह छोटा नहीं बड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि इससे एक नंबर बढ़ा देंगे शर्ट। सही है, सही है, शर्ट की पैंट के अंदर डालिए ना। हाँ लेकिन बाजू भी तो देखने हैं, बाजू बाद में छुट्टियों के बाद ऊंचे इतने हो गए तो कुछ नहीं होता। बाजू में भाई PE का भी लेके आइएगा। इसका हैं? हाँ शर्ट एक नंबर बड़ी लेके आओ फिर सही है। एक मिनट आप लेके आओ, माओ की सुनते नहीं हूँ। ये 30 नहीं लेके आए आप, लेके आए 34 नंबर। ये देखो तो 35 उबैद पहने का 35 नहीं होगी, ये तो ज़्यादा। ये देखिए जी उबैद का यूनिफॉर्म डिसाइड हो गया, बस ठीक है, ओके डोके शोके और ठीक है भाई, सही है पैंट, छुट्टियों के बाद पूरी हो जानी है, आप भी परेशान नहीं हो, ठीक है मेरे बच्चे, बहुत सही है मेरे बेटा। भाई ठीक है, टाई भी दे दें। अच्छा जी हम स्कूल पहुंच गए हैं। हम लोग जो हैं वो अप्रैल में और जून की फ़ीस नहीं सबमिट करवाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे का एडमिशन जो है वो हुआ है सितंबर में, इवन कि जुलाई का महीना है लेकिन वो सितंबर से ऑनवर्ड जाएगा, तो इस वजह से हम लोग ये फ़ीस नहीं सबमिट करवाएंगे। लेकिन उसके बाद 3 महीने की फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, जो भी यहाँ के साल के टेस्ट होते हैं उनकी फ़ीस,
कंप्यूटर फीस और दूसरी तीसरी जितनी भी फीसेस हैं वो सारी डाल के तो टोटल फीस जमा करवाने आए हैं, स्कूल पहुंच गए हैं। तो सारा अंदर का प्रोसेस करके फिर मैं आपको बाकी की चीज़ें बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर आपने एडमिशन यहाँ पे यूएई में करवाना है तो आपने किस तरह से स्कूल्स फाइंड आउट करने हैं और किस मंथ में एडमिशन्स होते हैं, ये भी मैं साथ आपको बताती हूँ। फीस सबमिट हो गई है और मैंने यहाँ ये बताना था कि जब भी आप स्कूल में एडमिशन करवाते हैं ना यूएई में किसी भी स्टेट में रह के, तो वो आपको एक पूरी डिटेल बताते हैं, उसमें बता रहे होते हैं कि आपने कितनी फीस पूरे साल की जमा करवानी है, वही वेबसाइट पे होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं स्कूल वालों की तरफ से। वैसे कंप्यूटर की फ़ीस, क्लिनिक की फ़ीस और एडमिशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ये कंपलसरी होती है किसी भी स्कूल में। लेकिन उसके अलावा टेस्ट फ़ीस वो भी कंपलसरी होती है, क्योंकि हर स्कूल में, हमारे भी अपनी कंट्रीज़ में भी यही सीन होता है कि टेस्ट है तो टेस्ट फीस जो है वो चार्जेस लिए जाते हैं इस तरह से। लेकिन कुछ और जैसे चार्जेस डाल लें तो इन चीज़ों पे आपने ज़रा फोकस करके पूछना है। बहुत स्टार्ट में, बिगनिंग में आपने पूछ लेना है कि इज देयर एनी हिडन चार्जेस, ताकि वो आपको बता दें, क्योंकि आपने अपना माइंड बनाना होता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट लगवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लगवाना ज़रूरी हो ही जाता है। अगर नहीं लगवाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर लगवाते हैं तो उसके चार्जेस पूछे। उसको ना सिर्फ लगाने का प्रोसेस बहुत ईजी है ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करने का, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन को कैंसिल करने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। लाइक आपको एक मंथ बिफोर जो है वो स्कूल वालों को जो है वो आपने इन्फॉर्म करना होता है कि अब हमें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए। तो ये चीज़ों को आपने खुद से देखना है। अगर आप समझे कि बस कोई वन साइडेड लगवाना है तब भी आपको पूरा ही रेंट पे करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे। अगर आपको जो है वो बस को टू साइड लगवाना है तब तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, फीस भी आपने देनी है। अच्छा, एक दफ़ा आपका बच्चा रजिस्टर्ड हो गया, बच्चे को स्कूल भेजें ना भेजें, बच्चे की पूरे साल की फीस आपको पे करनी पड़ जाएगी, ये याद रखिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन हो गई है और आपको लगता है कि नहीं अभी हमें कैंसिल करना है, हमें बच्चे को हम स्कूल नहीं भेज सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें आ जाए बीच में, तो फ़ौरन डिसीजन लेके अपने बच्चे को स्कूल से आपने जो है वो टर्मिनेट कर लेना है। यानी आपने बच्चे का टीसी ले लेना है, ट्रांसफ़र लेटर या जो भी वहाँ पे बनेगा सिस्टम, आपने वो कर लेना है। लेकिन बच्चे को फिर आपने कंटिन्यू नहीं करना। अगर बच्चे को आपने कंटिन्यू नहीं किया और फिर तो और आपको लगता है कि बच्चे की फीस भी नहीं पड़ रही, तो बच्चे की फीस पड़ रही होती है। यहाँ पे बच्चा रजिस्टर्ड हो गया तो फीस स्टार्ट हो गई और सारे चार्जेस स्कूल वाले आपसे लेंगे ही लेंगे। मेरे साथ ये हो चुका है जब हम लोग नए नए आए थे 4 साल पहले। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। उसके अलावा अगर आपने इंडियन पाकिस्तानी करिकुलम में बच्चे को कंटिन्यू करवाना है तो वह क्लासेस स्टार्ट होती हैं अप्रैल में स्टार्ट होती हैं, तो जनवरी से लेके मार्च तक आप एडमिशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप स्कूल्स में विजिट करना स्टार्ट कर दें। अगर आपने ब्रिटिश, अमेरिकन या किसी और करिकुलम में करवाना है तो सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो जून, जुलाई, अगस्त में एड्स भी स्टार्ट हो जाती हैं और वैसे भी आप स्कूल में विजिट करना स्टार्ट कर दें। कुछ स्कूल जैसे पहले स्कूल में था वो तो गर्मियों में भी की छुट्टियों में भी खुला रहता था, लेकिन ये स्कूल आज बंद हो जाएगा। आज 3 जुलाई 2026 है तो आज बंद हो जाएगा और ये खुलेगा 20 अगस्त को। तो सर स्कूल्स के अपने अपने जो है वो एक प्रोसेस है, तो आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो गलतियाँ हमने की हैं, मैंने की हैं, वो आप लोग ना करें। इन चीज़ों को आपने खुद से देखना है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी और आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। सारी प्रोसेस बता दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स बता दिए, नीचे एवरीथिंग आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।